जैसा कि आप जानते हैं कि फायर ब्रिगेड का काम होता है आग बुझाना, तो लोग बुझा दी आग और कह दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के यहां से तो कोई कैश मिला ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। तो क्या सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार काउंसिल है वो ऐसे ही जज को अपनाने से इनकार कर रही है? तो क्या सीजेआई संजीव खन्ना ने ऐसे ही एक शरीफ जज का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया? ये बड़े सवाल खड़े होते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। सवाल तो कई सारे खड़े होते हैं और सवाल न्यायपालिका की निष्पक्षता पर भी खड़े होते हैं और इसलिए भी खड़े होते हैं कि क्या सब कुछ छुपाया जा रहा है या फिर जो तथ्य थे वो तब सामने नहीं आए थे वो अब सामने आ रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए हुआ क्या था। 14 तारीख होली का दिन आग लगती है यशवंत वर्मा जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के सेकंड मोस्ट बड़े जज हैं उनके घर पर। परिवार वाले जानकारी देते हैं फायर ब्रिगेड को, फायर ब्रिगेड आती है, फटाफट से आग बुझाती है, 15 मिनट में आग बुझा देती है और फिर उसी दौरान उनको कैश मिलता है घर से। इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पुलिस वालों को देते हैं, अपने अधिकारियों को देते हैं, फिर पुलिस तक जानकारी, फिर उच्च अधिकारियों तक जानकारी, फिर सरकार तक जानकारी और फिर सीजेआई संजीव खन्ना तक जानकारी पहुंचती है। तो ये जानकारी पहुंचने का सिलसिला रहा। अब हुआ क्या? हुआ ये कि सीजेआई संजीव खन्ना कोलेजियम की बैठक बुला लेते हैं। कोलेजियम की बैठक क्यों बुलाई जाती है? जब किसी जज का ट्रांसफर करना हो, जब किसी जज को नियुक्त करना हो तो कोलेजियम की बैठक बुलाई जाती है। 5 जज होते हैं कोलेजियम में और वो ये फैसला करते हैं कि अब क्या करना है या कोई इस तरह का कोई मामला होता है तो कोलेजियम की बैठक बुलाए। कोलेजियम की बैठक में ऐसा कहा जा रहा है कि फैसला हुआ कि दिल्ली इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर यशवंत वर्मा का किया जाएगा। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक दस्तावेज उसको लेकर नहीं आया। अब किसने कहा कि भाई कोई पैसा कोई कैश नहीं मिला? ये कहा अतुल गर्ग ने। अतुल गर्ग कौन है? वो दिल्ली फायर ब्रिगेड के ऑफिसर हैं। उन्होंने कहा कि भाई आग बुझाते वक्त घर से कैश नहीं मिला फायर फाइटर्स को। अगर घर से कैश नहीं मिला तो ये बात कहां से फैली और क्या उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिन्होंने ये बात फैलाई, जिन्होंने वाकई में दिल्ली हाई कोर्ट के जज यशवंत वर्मा के लिए झूठी खबर फैलाई? तो क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो क्या जो यशवंत वर्मा हैं वो इस तरह के लोगों के खिलाफ, अगर मीडिया ने यह खबर फैलाई, अगर फायर ब्रिगेड की तरफ से खबर फैलाई गई तो क्या उन कर्मचारियों के खिलाफ, मीडिया वालों के खिलाफ मानहानि का केस नहीं उनको करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि एक जज की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। और ये खबर कहां से लीक हुई, कहां से बाहर निकली? तो क्यों आखिर अगर कैश नहीं मिला तो क्यों आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो बार काउंसिल के सदस्य हैं उनको ये कहना पड़ रहा है कि हम तो इस तरह के जज को नहीं अपनाएंगे? वो ये क्यों कह रहे हैं कि अगर किसी भी कर्मचारी के यहां से 15 लाख मिल जाता तो ईडी सीबीआई जांच करती, यहां जज के यहां से इतना पैसा मिल गया, क्यों वो बार बार कह रहे हैं कि हम ट्रैश बिन नहीं है? बहुत सारे सवाल है जो खड़े होते हैं। सवाल जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी पर भी खड़े होते हैं, विश्वसनीयता पर खड़े होते हैं, क्योंकि जुडिशरी पर ही तो भरोसा होता है। सत्यमेव जयते हम कहते हैं। हम उस जज पर बैठे हुए व्यक्ति को भगवान मानते हैं। जो भी व्यक्ति न्याय की आस में उस न्याय के मंदिर में पहुंचता है तो उसकी ये सोच रहती है, उसका ये विश्वास रहता है कि वो न्याय के मंदिर में बैठा हुआ भगवान हमारे साथ निष्पक्ष तरीके से बिहेव करेगा और कोई पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं रहेगा। तो क्या वाकई ये जो इतना पैसा आया, जैसा कि कहा जा रहा है कि ये किसी भी केस को प्रभावित करके नहीं आया होगा? अब पैसा आया नहीं आया, बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे सवाल जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी पर भी खड़े हो रहे हैं और उस क्रेडिबिलिटी को बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस साख को बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक व्यक्ति जो हर तरह से हर जगह से हार चुका होता है, उस व्यक्ति की आस वो न्यायपालिका रहती है, वो जुडिशरी रहती है। तभी बार बार कहा जाता है कि वहां से तो न्याय मिलेगा। कोई भी व्यक्ति हो, वहां पर तो कम से कम एक भरोसा बैठा ही हुआ है। भले ही आप राजनेताओं से आजिज आ जाएं, भले ही आपको उन पर भरोसा ना हो, लेकिन देश की न्याय व्यवस्था का भरोसा अब भी कायम है। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि क्या इस मामले में दूध का दूध, पानी का पानी नहीं होना चाहिए? अब देखिए, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि अगर करोड़ों नहीं मिले तो फिर ट्रांसफर क्यों? चूंकि ये कहा जा रहा है और ये कहा भी गया है कि ट्रांसफर का संबंध इस पैसे के साथ ना किया जाए कि जो ट्रांसफर हुआ यशवंत वर्मा का, दिल्ली हाईकोर्ट के जज का, जिनके यहां से कैश मिला, उनका
उनके इस ट्रांसफर का संबंध जो घर में उनके कैश मिला है उससे नहीं है। अब ये किस बिना पर कहा जा रहा है, इसको लेकर देखिए सोशल मीडिया पर भी लगातार बयान आए जा रहे हैं। कांदिमनी शर्मा हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी इसको लेकर बाकायदा ट्वीट किया, एक्स पर पोस्ट किया। मुकेश शर्मा हैं, उन्होंने भी इसको लेकर बाकायदा पोस्ट किया। उन्होंने तो सवाल भी उठाए कि अगर आग नहीं लगी है, जज का घर भी वो नहीं था, कैश भी वहां से नहीं मिला, तो फिर ये पैसे की बात कहाँ से आई। तो तमाम तरह के सवाल हैं जो खड़े होते हैं। और मैं आपको बता दूं, अक्टूबर 2021 में ही जो यशवंत वर्मा है, उनका ट्रांसफ़र दिल्ली हुआ था। इससे पहले वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी थे, उनके पिता भी जज रह चुके हैं। और अब वापस से उनका दिल्ली हाई कोर्ट में जाने का जो फैसला कॉलेजियम ने किया है, वो किस बिना पर किया है, ये भी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जुडिशरी का हो सकता है कि कोई रूटीन ट्रांसफ़र हो। क्या ये वाकई कोई रूटीन ट्रांसफ़र का हिस्सा था, या एक्चुअली में इस घटना के बाद ये सोचा गया कि अब ट्रांसफ़र कर दिया जाए? क्योंकि ये कहा जा रहा है, देखिए किसी भी जज के खिलाफ जब इस तरह का कोई भ्रष्टाचार का मामला या कुछ होता है, तो इसके लिए बाकायदा जो कॉलेजियम है वो एक इंटरनल बैठक बुलाता है, इंटरनल जांच इंक्वायरी होती है, और उसके बाद ही अगर कुछ निकलता है तो फिर सिफारिश की जाती है और महाभियोग के जरिए ही किसी भी जज को हटाया जा सकता है। तो ये प्रक्रिया जो चल रही है, क्योंकि अचानक से ये खबर सामने आई थी कि 14 तारीख को जब होली का दिन था, उस दिन ये खबर सामने नहीं आया जब आग लगी और पैसा मिला। जब ट्रांसफर की घटना घटी, उसके बाद ये खबर आई कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है, पैसा मिला था। उसके बाद कॉलेजियम बैठी, कॉलेजियम ने ये फैसला किया। तब तक ये खबर सामने नहीं आई थी। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया का वो आर्टिकल जिसके बाद ये खबर आग की तरह फैली, हर तरफ गई। तो अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि ये पता भी लगाया जाना चाहिए कि अगर जज साहब के घर से ये पैसा मिला था, अगर ये पैसा मिला था, तो ये पैसा कहाँ से आया था? क्या किसी केस को प्रभावित करके ये पैसा आया था? तमाम तरह के सवाल आप लोगों के जहन में भी होंगे, सभी के जहन में होंगे। तो हम तो यही चाहते हैं इस मामले में दूध का दूध, पानी का पानी हो, और सारी चीज़ें निकलकर जो हैं वो सामने आए, स्पष्ट तरीके से सामने आए, ताकि जनता का भरोसा न्यायपालिका से डिगे नहीं, हटे नहीं और टिका रहे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आप सभी से अपील कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, अपने जानकारों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।